हे क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 63। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 62 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं बहुत सारे वीडियोस देती रहती हूँ थ्योरी से रिलेटेड, या फिर और भी जो आपकी क्वेरीज होती हैं तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के साथ। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप firm for the year ended 31st March 2020 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without charging interest on drawing. Interest due on drawing was Pankaj 3000 और Anu 1000। आपको इसमें जर्नल एंट्री भी करनी है और एडजस्टमेंट टेबल भी बनानी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो पार्टनर हैं पंकज और अनु, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इनका जो प्रॉफिट था वो इक्वली इन दोनों के बीच में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हुआ। बट हमने क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया और बुक्स क्लोज हो गई। तो बस हमें उसी की एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी और बाद में एक एंट्री करनी पड़ेगी। पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये जो पार्टनर्स हैं उनके नाम है पंकज एंड अनु। ये पंकज, अनु, ये टोटल। आप ये लास्ट वाला कॉलम मत बनाना। ये लास्ट वाला कॉलम एक्चुअली मुझे लगा कि 3 पार्टनर्स हैं, बट यहाँ पार्टनर्स 2 हैं। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री, हम किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। हमें ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ है, मतलब हमें खुद से कैलकुलेट नहीं करना है। तो पंकज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दी हुई है वो 3000 रुपए है और अनु की कितनी है? 1000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 4000। इनको बांटना कैसे है? इक्वली बांटना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो मतलब 4000 को जब दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांटोगे तो 2000 रुपए, ये 2000 इसका और 2000 इसका, टोटल हो जाता है यहाँ पे 4000। अब हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको कितना पे करना था, किस पार्टनर को जिसने नहीं किया, मतलब या तो किसी ने कम किया है या फिर किसी ने ज्यादा किया है। तो अब आप देखो, पंकज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए था? 3000 रुपए, लेकिन है कितना? केवल 2000 रुपए। इसका मतलब 1000 रुपीज और डिफरेंस। और यहाँ पे इसका कितना है? 1000 और है कितना, मतलब जब हमने बांटा इक्वली तो कितना निकल कर आ रहा है? 2000 रुपए। इसका मतलब ये कितना हो गया? 1000 रुपीज। तो ये माइनस में होगा। यहाँ पे माइनस में क्यों होगा? क्योंकि आप खुद सोचो कि पंकज को ड्राइंग देनी कितनी थी? 2000 रुपए, बट उसने दिया कितना है? 1000। तो ये फर्म को वापस करना पड़ेगा। और ये कितना है? इसने अनु को देनी 1000 रुपए थी, लेकिन उसने दी कितनी है? 2000 रुपए। तो ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अब हम इनकी एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल। तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री कर लेती हूँ। मतलब मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ है, सिंपल फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्रीज का। वो अब तक मतलब काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री बता देती हूँ आपको। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। पहले नरेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद में अमाउंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री,
पास कितना 1000, 1000, 1000 ठीक है। ठीक है, होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 63 समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए, बुक्स जो थी वो क्लोज हो गई, तो हमको उसकी एडजस्टमेंट टेबल बनाकर एंट्री करनी थी। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहे हैं, मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3. Their capital account as on 1st April 2015 show balance of rupees 1,40,000 and 1,20,000. दो पार्टनर हैं मीता और उषा। इनका फर्म शेयरिंग मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 2:3 है। इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2014 को कितनी दी गई है 1,40,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर रुपीज 32,000 एंड 24,000। इनका जो ड्राइंग्स दी गई है वो कितनी दी गई है, मीता की जो ड्राइंग है वो 32,000 है और उषा की ड्राइंग है 24,000। बोथ द अमाउंट वर ड्राइंग ऑन 1st January 2016. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016. Interest on capital at the rate 6% per annum. Interest on drawing at the rate 6% per annum. Meeta was entitled to a commission of rupees 8,000 for the whole year. Showing your working clearly, pass a rectifying entry in the book of firm. क्या हुआ है मैं एक बार समझा देती हूँ फिर से। मीता और उषा दो पार्टनर्स हैं जो 2:3 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। इनकी जो कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2015 की, थोड़ा सा डेट भी ध्यान देंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा मतलब डेट्स वगैरह से, अब तक क्या था डेट्स पे हम ध्यान नहीं देते थे। बैलेंस कितना दिया है 1,40,000 एंड 1,20,000। द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा, इनकी जो ड्राइंग दी गई है वो 15-16 में इन्होंने ड्राइंग की है। कब कितनी 32,000 रुपए तो मीता का ड्राइंग है और उषा की ड्राइंग कितनी है 24,000 रुपए 24,000। दोनों ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है, विड्रॉ की डेट आपको 1 जनवरी 2016 दी गई है। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना दिया गया है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। मीता को कमीशन है कितना 8,000 रुपीज पूरे साल का। ठीक है, मंथली नहीं है, हमें निकालना नहीं है क्योंकि 8,000 रुपए पूरे साल का दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 64। पहले इसमें भी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। पर्टिकुलर ये कौन है मीता, ये उषा, ये टोटल। अगेन ये कॉलम मत बनाना, मुझे लगा 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं कि करेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो क्या है। बाद में हम रॉन्ग वाला देख के दोनों में कंपेयर कर लेंगे। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देखो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब अगर 6% के हिसाब से आप निकालोगे तो 1,40,000, सबसे पहले मीता का 1,40,000 का 6%, तो ये निकल कर रहेगा आपका 8,400। तो देन उषा की जो कैपिटल है वो आपको दी गई है क्वेश्चन में 1,20,000, 1,20,000। 1,20,000 का 6% निकालोगे तो 7,200। तो टोटल मिला के यानी 8,400 और 7,200 टोटल मिलाकर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 1,56,00। ठीक है, ऐसे ही कमीशन, अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि कमीशन निकालना है तो सिर्फ कमीशन निकालना था, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। बट अगर 2-3 चीजें एक साथ पूछ ले तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, सबको अलग अलग निकाल के
सब में कंपेयर कर लेंगे। कमीशन, अब कमीशन के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? कमीशन के बारे में बोला गया है कि 8,000 रुपीज सिर्फ मीता को, मीता का है, ठीक है, तो वो भी पूरे साल का। तो ये मीता के मैं 8,000 और इसकी उषा के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और टोटल ये 8,000। इसके बाद में ग्रैंड टोटल की अगर बात करें हम, तो इनका ग्रैंड टोटल कितना है? 8,400 और 8,000 मिलाकर हो जाता है 16,400। उषा का 7,200, क्योंकि कुछ और है नहीं, और इन दोनों का मिला के 15,600 और 8,000 मिलाकर हो जाता है 23,600। ठीक है, अब हम इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी तो निकालेंगे क्योंकि कैपिटल का भी 6% निकाल लिया, कमीशन का जो ग्रैंड टोटल निकल कर आया है इस पे अब निकालेंगे। लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब विड्रॉ किया है, कब किया है? 1 जनवरी को 2016। तो जनवरी, फरवरी और मार्च यानी केवल 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं छोटा सा 3 मंथ्स लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करो, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ। पहले हम मीता का निकाल देते हैं। तो देखो मीता के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? मीता ने 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसका। कितना? 6%, और कितने महीने का? 3 महीने का। और दूसरा है उषा। उषा की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी गई है वो 24,000 दी गई है, 24,000 रुपए। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100 इंटू 12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरा मीता का निकल कर आ रहा है 480 और उषा का निकल कर आ रहा है 360, मिला के 840 जो फर्म को रिसीव होंगे। हाँ, तो जब आप 16,400 में से 480 यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करोगे तो ये निकल कर आ रहा है 15,920। ऐसे ही 7,200 में से 360 माइनस करोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है 6,840, और 23,600 में से 840 माइनस करोगे तो 22,760। ये मतलब रिसीव होना चाहिए था फर्म को इतना। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है वो देख लेते हैं। राइट वाला तो हमें समझ में आ गया, मतलब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये जो आपका ग्रैंड टोटल है 22,760, ये बट गया किस रेशियो में? गलती से 2:3 के रेशियो में। क्वेश्चन में गिवन है कि ये गलती से किस में बट गया है? 2:3 के रेशियो में। तो जब आप इसको 2:3 के रेशियो में बांटोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है मीता का 9,104 और उषा का निकल कर आ रहा है 13,656, 22,760। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 15,920 में से 9,104 माइनस करोगे तो 6,816। ऐसे ही जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस मेरा निकल कर आ रहा है 6,816 अगेन। ठीक है, तो लेकिन ये माइनस में निकल कर आ रहा है क्योंकि इतना, देखो फर्म को मिलना कितना चाहिए था? इतना मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है? इतना। तो उषा का अगर आप देखेंगे, सॉरी मीता का अगर आप देखेंगे, मीता को ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिला है। वहीं पर उषा को कम मिलना चाहिए था बट ज्यादा मिल गया है। ठीक है, तो इसका इसलिए माइनस में आया। माइनस में मतलब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है।
अब हम इनका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? मीताज उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ बता देती हूँ, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल जो है वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए एडजस्टमेंट में एंट्री विल बी पास्ट कैपिटल अकाउंट नॉट करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गए हमारे दो क्वेश्चंस यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 64। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या हो रहा है? A, B and C were partners. Their fixed capital were rupees 60,000, 40,000 and 20,000 respectively. Their profit sharing ratio 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1,500 per month. C was entitled to a commission of rupees 5,000 on the profit after charging the interest on capital. But before charging the salary payable to B, the net profit for rupees 80,000 were distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. Showing you working clearly past the necessary adjustment entry. देखो हुआ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ए बी सी और 3 पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स कैपिटल है 60,000, 40,000 एंड 20,000। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताया गया है? 2:1। पार्टनरशिप डीड बनी है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% इन एडिशन। ठीक है, B was also entitled to draw a salary of rupees 1,500 per month. B जो है उसको 1,500 per month की सैलरी मिलती है। C was entitled to a commission of rupees 5% on the profit after charging. C को जो कमीशन मिलता है वो किस हिसाब से मिलेगा? 5% on the profit after charging the interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चार्ज होने के बाद में, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, सैलरी के चार्ज होने से पहले, पेबल टू बी द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट। बिना किसी एडजस्टमेंट के, बिना किसी उसके जो नेट प्रॉफिट था 80,000 रुपए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें? उनके कैपिटल रेशियो में। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें? अब हमें करना ये है वही सेम चीज के पहले हमें ये देखना है कि हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, फिर हम निकालेंगे जो रॉन्ग है वो क्या हो गया है, और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। पहले पार्टनर है हमारे पास में ए बी एंड सी, ये है टोटल। पहले देखते हैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, %5 पर एनम। तो इस हिसाब से ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 3,000 रुपए। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000 रुपए, और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,000 रुपए। तो तीनों का टोटल मिला के हो जाता है 6,000। ऐसे ही कमीशन, कमीशन के बारे में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में गिवन है कि कमीशन
जो आपका नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपए, ये देखो, आफ्टर चार्जेस सी वॉज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ ₹5% per annum ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल कर आ रहा है? 80,000 रुपए। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6,000 रुपीज। तो 80,000 माइनस 6,000 कितना हो गया? 74,000। 74,000 इसका 5%, तो 74,000 का 5% होता है। ए का कुछ नहीं, बी का कुछ नहीं, सी का कितना? 3,700। टोटल कितना? 3,700। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका कमीशन है उसके बारे में ये बताया गया है कि सी वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ ₹5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद में, इसलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया है हमने इसमें से। उसके बाद में सैलरी, देखो सैलरी के बारे में 1,500 पर मंथ, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12। बी को, यानी बी को जो सैलरी मिल रही है वो कितनी है? 18,000 रुपए। सी को कुछ नहीं, टोटल कितना हो जाता है? 18,000। एक बार इसका ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो, ए का ग्रैंड टोटल वो 3,000, बी का ग्रैंड टोटल 18,000 और 2,000 यानी 20,000, और सी का ग्रैंड टोटल 4,700 और ये ग्रैंड टोटल 27,700। इसके बाद में ये तो हमने देख लिया कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट, $80,000 minus is equals to 5,2,300। इसको बांट दो 2:2:1 के रेशियो में। तो जब आप इसको 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है ए का आ रहा है 20,920, बी का आ रहा है 20,920 और सी का आ रहा है 10,460 and this is 52,300। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है 23,920 और बी का टोटल आ रहा है 40,920। सी का जो टोटल है वो आ रहा है 15,160 और ये है 80,000। अब हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है 80,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो दिस 80,000 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। जब आप 80,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दिस इज 40,000 एंड बी का 7 और सी का 15,160। दिस इज 80,000। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो, इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो अगर हम ए की बात करें तो ए से वापस आएगा हमारे पास में, मतलब डेबिट होगा ये अमाउंट, क्योंकि ये कम है जो इसका प्रॉफिट था डिविजिबल प्रॉफिट,
बट आपने इसको ज़्यादा दे दिया है तो ये हमारे पास वापस आने वाला है कितना, 16,080 रुपीज़। ऐसे ही इसकी बात करें अगर बी की, तो आपने इसको ज़्यादा दिया है बट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, सॉरी मतलब इसका डिविजिबल प्रॉफिट ज़्यादा था बट आपने इसको कम दिया है। अगर कम दिया है तो आपको इसको पे करना है, दैट मीन्स कि कितना, 14,252। ऐसे ही सी की बात करें तो इसका कितना है, 1,827, यानी दिस अमाउंट विल बी डेबिट एंड बोथ द अमाउंट आर क्रेडिट। तो जो आपकी जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। $16,080, 14,252, 1,827, दिस इज द जनरल एंट्री। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो कल आपको मिलने वाला है वो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 66 से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो। और हाँ, एक बात बताऊँ आपको, 1 मई से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th से 12th में आए हैं। तो अगर आप लोग चाहें अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए तो आप लोग भी वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टाइमिंग को लेकर अभी थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टाइम उनको सूट करता है, उस हिसाब से फिर मैं आपको टाइमिंग कंफर्म कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।